आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिंदा मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करवाएंगे जो थोड़े कम हाईलाइट है लेकिन बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और बहुत ही गहरी जानकारी उनको है। कुछ ना कुछ हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। पहुँचे यहाँ गाँव अलीपुरा में, तारी मुलाकात करवाएंगे भागीरथ जी अलीपुरा से। तो सभी भाइयों से निवेदन भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले मासी जी राम राम। लेकिन आपको, आपकी टीम को, आपके सभी दर्शकों को मेरी भी हाथ जोड़ करके राम राम जी। स्वागत है जी आज बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत मासी जी बहुत भैया जी कमेंट भी आ कर दे, बड़ा इंतज़ार रहा आपका और हम भी सौभाग्य मानते जो आज मुलाकात हुई और इतना कीमती समय आपने दिया। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। मासी जी अपना परिचय दे दो दर्शकों ने एक बार। मेरा नाम भागीरथ शर्मा है, मेरा गांव अलीपुरा है उचाना के पास जी। और वेद प्रकाश जी मेरे गुरुजियों का नाम है जी। जिनकी संगत से थोड़ा बहुत जितना भी है सीख लिया जी। बहुत बढ़िया। मासी जी कब शौक लग गया था गाने वाला? शौक लगा था जी, मतलब बचपन से ही शौक तो था। बचपन से ही तकरीबन कलाकारों का और तकरीबन अपने चैनल वालों का यहीं से सवाल उठता है। जी जी। क्योंकि स्कूल से शुरुआत होती है, हर एक कलाकार की स्कूल से शुरुआत होती तकरीबन। तो मेरी भी वहीं से शुरुआत थी। लेकिन अपना मतलब करीब करीब 5वीं क्लास में थी जब से रुचि लगी थी। जी। किसको देखकर मन बनाया भाई, कैसे विचार आया कि भाई कलाकारी बनना है? पहले ये वीडियो तो थी नहीं सर। पहले चलती थी, रेडियो चलती थी जी। और फिर बाद में टैप रिकॉर्ड भी आ गए थे। रेडियो का दौर मैंने कुछ देखा है, रेडियो का दौर खूब देखा है। तो रेडियो सुनते थे, रेडियो से चस्का बन गया। फिर एक आधी बार मेरे गुरुजी थे, मेरे गांव से ही थे, उनकी रियास जीन थी। तो कभी किसी फंक्शन में वो आते थे गांव में तो उनको देखते थे, उनको देख के फिर यूँ लगन बन गई। वह जनू हाँ रुचि तो थी है, फिर थोड़ी लगन बन गई, जनू मैं भी कर सकता हूँ ये काम। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिस फिर पढ़ाई कहाँ करी? पढ़ाई करी 10+2। उसके बाद फिर ज़्यादा रुझान गायकी की तरफ हो गया? ना ज़्यादा रुझान गायकी की तरफ नहीं आया जी। मान ले तो फिर मैं काम धंधा का थोड़ा हाई हो गया, दोनों काम करना बहुत ज़रूरी है परिवार के हिसाब से भी। तो फिर मैं पढ़ाई करके 1.5 साल रहा गुरुजियों के साथ में। उसके बाद फिर मैंने करीब करीब 5-6 साल लगातार यूँ काम छोड़ दिया। फिर दुकानदारी करी जुट के जी। उसके बाद फिर यूँ हो गया, थोड़ा बढ़िया ठीक हो गया, समझ गया काम, फिर रुचि ले ली जी। अच्छा बात करा थोड़ा पुराने दौर में जाने की कोशिश कराए। बचपन कैसा गुजरा? क्या था? बचपन कैसा गुजरा? बचपन बहुत बढ़िया गुजरा जी। कौन कौन पारिवारिक परिस्थिति तो थोड़ी कमज़ोर थी लेकिन इतनी भी नहीं थी। बहुत अच्छा बचपन गुजरा है। मेरे से बड़े 3 भाई हैं, 2 बहनें थी, माँ बाप थे, बढ़िया परिवार था। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो इस लाइन में जब आपने रुचि बनाई कि भाई गाने बजाने की लाइन में आपकी रुचि हुई, परिवार का कितना सपोर्ट रहा या फिर मना कराया करते हैं? ना, परिवार ने कभी मना नहीं करा जी। मेरे परिवार ने कभी मना नहीं करा और कभी यूँ भी नहीं कहता यूँ काम कर ले। जैसा मैं परिवार को बोल देता था मैं आज मैं सुनन जाऊँ, आज मैं गान जाऊँ, आज मैं बजान जाऊँ, मैंने मटका ही प्ले किया है। तकरीबन कलाकारों के साथ में एक दो बार शूट बैठा है मेरा। मास्टर जियों के साथ में भी, पाले राम जियों के साथ में भी, बाली शर्मा जियों के साथ में भी और बहू जी मछलियाँ का तो करीब जमा आखिरी प्रोग्राम में कड़े व खंडा का था, उसमें मैं था, मेरा सौभाग्य था, मैं वहाँ गया। मछलियों के संदीप के साथ में भी 1-2 बार गया। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा ये मटका बजाना फिर कैसे सीखे, मतलब उस्ताद जी भी रहे हो? मटका बजाना जी ऐसे सीखा मैंने, जब रेडियो में सुनते थे रुचि तो थी है। फिर घर अपना एक छोटा सा मटका था, उसका मैं रबड़ नहीं मिली मैंने, फिर मैं वो वाला ब्लैडर लेकर आया। वो ब्लैडर फिर मैंने उसका ब्लैडर लगाया, वो ब्लैडर ले गए। जब भी रेडियो में रागनी बजती थी उसके साथ में करता हूँ। हाँ, तो वहाँ से सीखा फिर मैंने जी। अच्छा फिर बात करा जैसे परमानेंट कब आ जाए इस लाइन में, जैसे बेड़ा वेड़ा बन जाओगा? बेड़ा तो ऐसा है जी, मैंने ले करीब इतना बढ़िया भी नहीं अपना गाना रहा अपना, अपनी टीम लेकर अपन गणे फेमस हो गए तो अपना ठीक है। एज ए नॉर्मल जिसी मेहनत करी उस आपा जाना भी है, ऐसी नहीं बात है। हरियाणा का हर एक कलाकार जानता है और जितनी मेहनत करी उतना आप जाना भी। हाँ, लेकिन करीब मतलब 7-8 साल से तो मैं मतलब अपने खुद के भी कर लूँ जी। हाँ, नहीं पहले जो गुरुजियों के पास में रहे, किसी का भी है, जितेंद्र पुराना जी के साथ में भी रहे, बहुत सारे कलाकारों के साथ में रहे जी। बिल्कुल। अच्छा उस दौर में जैसे आपके गुरुजी रहे, बहुत ही महान कलाकार रहे हैं, रेडियो सिंगर भी रहे हैं, बहुत ही अच्छी उनकी गायकी रही है।
रेडियो पे एक टेप में सबसे ज़्यादा वेद अली पुरिया की रागनी बजती जी, थी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे क्या आपको ऐसा मतलब उनके अंदर क्या खासियत लगे कि भाई उन्हीं को गुरु चुने आपने? उनके अंदर जी आज भी वो 68 साल के हो गए, उनकी आवाज़ देखोगे आप, बिल्कुल उनकी यादगिरी देखोगे आप, जी। और आज का दिन भी 68 साल की उम्र में भी इतने अनथक कलाकार हैं, शायद ही कोई कलाकार होगा। एक रात में आज भी मतलब करीब करीब 20-25 बात गाने कमाते रखते हैं आज भी जी। अगर रात को 9 बजे गाने लगे 4 बजे तक अब भी गाएंगे, बीच में यूँ कौन मतलब किसी और ने खड़ा कर दिया और ने खड़ा कर दिया, जोटा ला लिया। बिल्कुल कैपेसिटी ज़्यादा गाने की। हाँ उनकी खूब कैपेसिटी है जी, स्टेमिना इतना उनका जी हर एक कलाकार इतना लंबा नहीं गा सकता जी। अच्छा, उस दौर में और कौन कौन मनपसंद कलाकार रहे आपके? देखो जी मनपसंद कलाकार तो तकरीबन सारे रहे हैं, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा आज़ाद जियों को बहुत पसंद करेगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे गुरुजी भी मैं उनके तो साथ में थे, लेकिन आज़ाद जियों को बहुत पसंद करे करता। और आज़ाद जियों से अब भी मैं से बात होती, कई बार ऐसा होता है मुदगिल साहब, मेरा गाने से ज़्यादा मेरा बातों के अंदर जो शब्द होते हैं ना, शब्द उनका मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब हर एक गाने वाले को गा रहे हैं आज भी हैं। और इस लाइन में मैं बताऊँगा अपने सबसे ज़्यादा अगर किसी साजंदे को या किसी कलाकार को शायद ही मेरा इतना प्यार मिला होगा हर एक कलाकार से, हर एक कलाकार से। और साजंदे जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे से प्यार भी इतना करते हैं आज भी, मुक्की कर क्या जो जितने भी उस्ताद लोग हैं सभी वो प्यार भी इतना करते हैं, जो मेरे से छोटे मेरा आदर भी इतना करे जी। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, इस लाइन में बहुत ही सुपर डुपर हिट बजाने वाले भी रहे हैं, हाँ नामी ग्रामी चेहरे। बिल्कुल। कौन सा आपका मनपसंद रहा? मटका वादक भी और हारमोनियम बेंजो वादक भी? हारमोनियम वादक तो जी मेरे पालेराम जियों के साथ में एक बेंजो वाले धर्मवीर जी, धर्मवीर आज भी हैं जी बिल्कुल, लोहा माजरा से। अच्छा मैं बचपन से उनके संपर्क में रहा हूँ और उनका बहुत ही अच्छा नेचर है जी। मैं वो देखो वो जितना मैं उनका आदर करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं जी। वो आज भी मेरे को वो तो दादा कह के बोल रहा, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ क्योंकि वो मेरे बाप की उम्र के हैं। फिर प्यार भी इतना ही करें, मतलब उनके अंदर एक खासियत थी, वो ऐसे बैंजो बजाते थे जी, ऐसे अब भी बजावे हैं। उन तीसरी अंगली नहीं देखी मैंने उनकी कभी लगी, ये अंगूठा से अंगली से ऐसे बैंजो बजा, आज भी बजावे हैं। उनकी वीडियो आप कभी देखोगे ना, एक उंगली रे उंगली। हाँ हाँ कभी उनकी वीडियो आप फोकस करके देखो, ऐसे पाओगे उनका बैंजो बजा आपने। और इतना बढ़िया सुरीला बैंजो बजाते हैं, उनकी मेरे को बहुत पसंद आई वो बात, बहुत बढ़िया। और एक कोई मनपसंद मटका वादक? मनपसंद मटका वादक अपने सब बढ़िया, सारे उस्ताद बढ़िया रहे हैं जी, लेकिन अपने 2 कलाकार ऐसे थे मैंने ले, एक तो अपने मुक्की खड़े किया है जी बिल्कुल, और एक अपना हमारा थोड़ा गाना नज़दीक हमारे संपर्क में रहा, क्योंकि जो दिल से मिला उसके लिए अलग होगा थोड़ा। सतीश राजली वाला बहुत मनपसंद मटका वादक करे आपने, उनकी बजाय बहुत मनपसंद, बहुत बढ़िया बजाई भी। हाँ अब भी मेरे साथ मेरा एक प्रोग्राम था 20 तारीख का कालुआ के पास बुरैन, अभी वो टीम थी मेरे पास में, मतलब बहुत अच्छे बजाने वाले बिल्कुल। और हर एक कोई भी कलाकार हो उसने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरा ही अपना, इतनी मेहनत करते सबके साथ में, बिल्कुल बहुत करनी भी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, जैसे आप फिलहाल परिवार में कौन कौन है? फिलहाल परिवार में जी 2 भाई मेरे से बड़े वो दिल्ली रह रहे हैं, उनका परिवार बहुत बढ़िया है। एक पे एक लड़का एक लड़की है, एक पे 2 लड़की हैं 1 लड़का है। जो यहाँ मेरे से बड़ा भाई उसको 2 लड़के, मेरे पे 3 लड़के हैं। पिताजी चल बसे हैं, माता जी हैं जी। आपके जैसे अगली पीढ़ी में जैसे आपके कोई और भी परिवार में है कोई शौकीन गाने वाला? परिवार में मेरा छोटा लड़का है जी, वो रुचि है उसकी, सुनता है, हर एक बात को सुनता है, हर एक तर्ज को भी फॉलो करता है वो, फॉलो करता है। लेकिन जब तक जहाँ तक कोशिश है उसको मैं यही बोलूँगा, बस जहाँ तक पढ़ाया जाएगा नहीं मेरे से पढ़ाऊँगा, पहले पढ़ाई जरूर। हाँ पहले पढ़ाऊँगा उनको। आपसे पहले जैसे आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी इस लाइन नहीं, से? ना मेरे पिताजी गाया करते ना मेरे दादाजी गाया करते, बस ये मेरी रुचि थी। आपकी रुचि? हाँ हमारे पूरे मतलब 70 घर हैं हमारे, 70 घर। हमारे 70 घरों में एक आदमी ऐसा था जो हमारे हैं बहुत अच्छे बहुत बढ़िया सांगी, छज्जू राम जी। हाँ जी बिल्कुल, छज्जू राम जी। उनकी 1-2 बात अभी मार्केट में है भी, वो पहले उनकी गलती से उनकी छाप भी कट गई थी, हमने फिर विकास जियों से भी कहा, सुरेंद्र जियों से भी कहा, तो फिर छज्जू राम के नाम से गाने लग गया उनको। उसकी टेक थी, वो तो गाया करते छज्जू जी
गरीब ने सताइए मत ना पाप हो जाएगा, लेकिन वो गाते हैं ऋषियों को सताइए मत ना पाप हो जाएगा, दुख जगह। तो हमारे छज्जू राम जी के उनके साथ में रह कर दे एज ए नकली का रोल करे कर दे, जिसने आप कहते जो मनोरंजन करवाते संग में, उनका रोल करे कर दे, वो थे हमारे परिवार से जी। उनको बहुत फॉलो किया, बहुत सीखा। वैसे आपका जब बचपन रहा फिर आप शौकीन रहे हो गाने बजाने के, सॉन्ग वगैरह तो आपने खूब देखे होंगे? हाँ, सॉन्ग वगैरह देखे हैं जी, बिल्कुल देखे। किस किस कलाकार के सॉन्ग देखे, कौन से मैंने सॉन्ग देखे हैं जी? बिल्कुल ऑन स्टेज धर्मवीर जी के देखे हैं, बिल्कुल ऑन स्टेज बैठ करके अपने यहाँ से डाठरत सरडा गांव है बेदुअत्री जी, उनके देखे हैं, और राम शरण जी हैं मोड़ी गांव से, उनके भी देखे हैं। बिल्कुल। हाँ। आपका मनपसंद कोई सॉन्ग है? देखो जी, मनपसंद तो मेरे से यूँ मान लो आप, धर्मवीर जी तो बस गजब है जी। बिल्कुल। हाँ। उनको आगे उनका लड़का है सोनू, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुरीला, बहुत ही अच्छे गाने वाले हैं। हाँ, लेकिन अभी एज तो ओल्ड होगी ना, थोड़े फर्क पड़ा। ऐसे वो बेदुतरी हैं, बहुत अच्छा सुरीला गाने वाले हैं, एज के हिसाब से भी। आज भी इतनी उम्र में भी बहुत ज़्यादा कोर्स भी करते, जो दूसरा गाओगा उसका कोर्स भी बोलते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, ज़्यादातर किस कवि की रागनी आपने गाई, और कैसी किस साइड से प्रोग्राम ज़्यादा आते हैं, जैसे गौशाला से या फिर वही साधु महात्माओं की साइड से? साधु महात्माओं की साइड से भी आते हैं, गौशाला की साइड से भी आते हैं जी। वैसे जो पारिवारिक उत्सव होते हैं ना, वह छठी होगी, वह कोई बूढ़ा चलेगा अष्टमी होगी, वह कोई और फंक्शन है, जन्मदिन की पार्टी होगी, उस पर भी आते हैं। और कभी देखो जिसके बोल प्रधान, हमारी गायकी जो वो शब्द प्रधान गायकी है जी, हमारी गायकी जो शब्द प्रधान गायकी है, इसमें कोई कितने तान फंदे लगाओ, कोई कितने स्वर लगाओ, कोई कितनी ऊंची आवाज़ से गाओ, कोई कितना धीमा गाओ, लेकिन हर एक बोल अगर सुनने वाले का समझ में आए तो नहीं सोच लो बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे। शब्द प्रधान गायकी, जिसके शब्द अच्छे हैं। मैं क्या नाम है, इसकी धर्मवीर जी के भी गाता हूँ, कई सारी बात गाऊँ हूँ, ना चाल गाड़ी चालो हो गया, मैं जागरण में भी गाऊँ हूँ, बहुत अच्छी बात। उसके शब्द इतने बढ़िया हैं, जिसके शब्द अच्छे हैं, यहाँ जाति और धर्म नहीं है जी। जी जी जी, शब्द अच्छे होने चाहिए, शब्द किसी के भी हो, और गुण और कर्म, कोई जाति और धर्म के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे वो कभी खुद की कोई रचना लिखने वगैरह की कोशिश? हाँ जी, खुद की भी लिखी है मैंने। मेरी एक रचना रमेश जी ने भी गायर की है। हाँ, बुढ़ान था प्रोग्राम, वहाँ गाई है रमेश जी ने, और एक रेडियो पर गाई है मेरे गुरुजियों ने, उसकी जमींदार के बारे में, तेरी की ना कोई छुट्टी ना कोई तनख्वाह, सा टोलिया काम तने, 8 पैर और 24 घंटे मिलता नहीं आराम तने, दुनियादारी करती सारी तेरे कैसा काम नहीं, गर्मी सर्दी लगा चमासा कदे थापी धूप और छाम नहीं, सूखे तीज त्यौहार लेकर जा घर में दमड़ी दाम नहीं, कमा कमा का गा तोड़ लिया तन के ऊपर चाम नहीं, सूखे टिक्कड़ नून मिर्च ते ना खाए कदे आम तने, 8 पैर और 24 घंटे मिलता नहीं आराम तने। संपूर्ण जी आए थे अड़े एक शादी में, वो जींद मेरे गुरुजियों के पास में आए, फिर उन्हें फ़ोन पे बात हुई, ने बोले यार शर्मा जी, बोले वो जमींदार इतना गरीब तो नहीं रह रहा जितना तने बना दिया ही वो लेकिन हालत जमींदार की जो देखी है ना पहले से, और रागनी भी वही बना सकता जिसने जो देख लिया, जिसका अनुभव होगा, बिल्कुल उसी चीज़ पर अच्छे शब्द लगेंगे, वैसे नहीं लगेंगे जी। आपके अलावा जैसे आपके गुरु भाई कौन कौन रहे? मेरे गुरु भाई हैं जी, एक है यहाँ थुआ गांव से है, वो उनके थोड़ी गला में दिक्कत हो रही है, बहुत अच्छा राजेश जी हैं, वो भी रहे हैं। एक पनियारी गांव से था, वो भाई परमात्मा को प्यारे हो गए हैं, और एक रूपगढ़ से हैं, कई शिष्य रहे मास्टर के। आपके दादा गुरु? हमारे दादा गुरु जी हैं नगूरा गांव से। क्या नाम? वो थे मास्टर जी थे हरीशरूप जी, नगूरा गांव से। जब मेरे गुरु जी पढ़ते थे तो वो स्कूल के टीचर थे जी, तो उनको गुरुदान किया। वो इस लाइन से ही थे? नहीं, इस लाइन से तो नहीं थे जी, लेकिन वो इस लाइन के लिए रुचि बहुत थी उनकी, बच्चों को हौसला बढ़ा देते थे इस लाइन में। हाँ जी, तो हरीशरूप जी थे नगूरा गांव से, पंडित जी मास्टर जी थे मेरे दादा गुरु जी। बिल्कुल। तो मास्टर जी, इंट्रो थोड़ा ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाए तो दर्शकों ने कोई भी 2-4 शब्द किसी रागनी के ज़रूर सुनाओ। हाँ, रागनी बहुत जी, मान ले देखो, थोड़ा हम एक बात बताना चाहूँगा आपने, इन रागनियों के अंदर सबसे मैं यूँ कहूँ तो शब्द प्रधान गायक है। देखो बहुत सारे कलाकारों को आप सुनते भी, इंटरव्यू आपने हर एक तकरीबन कलाकार के कर लिए, रागनियों के बहुत सारे बोल हैं जी ऐसे, जिसमें एक वो उसमें है
चाप सिंह में मीठा पानी पान छालिया गोरी लेके चाल साड़ी करी पटने वाली गैल पवन के हाल है बैठा दूर को और मुड्ढे पर सांस सबर के गाल है मीठे मीठे बोल बोलती खत से लिख लिख डाला। यहाँ शब्द आएगा जी एक मीठा पानी पान छालिया। आप किसी भी कलाकार से पूछो शायद ही एक दो कलाकार आपको बताए दे इस चीज़ के बारे में। ये मीठा पानी पान छालिया, कोई छोलिया का है कोई छालिया का है, लेकिन बेरा नहीं इसका मतलब क्या है। जो शब्द होते हैं ना, शब्दों के साथ बहुत तोड़ मरोड़ करी जा रही है आजकल। गाने वाला कह रहा है देखो बहुत अच्छा गाने वाले हैं आज का टाइम में, बहुत अच्छा जी, लेकिन शब्द बहुत तोड़ मरोड़ हो गया, फिर भाव बदल जाए, भाव बदल दे जी इसका। एक मैं सुनी थी, क्या नाम था, मास्टर जी लोहानी गांव से, क्या नाम तो उनका पता नहीं, कमल लोहानी। हाँ, तो उनने थोड़ा यूँ बताया रखा गंगा जी के बारे में, बहुत अच्छा भी लगा। वो शब्द जो मिस्टेक करते गाने वाले उनको सुधार के बताया, और फिर गलतियाँ तो मतलब इसमें इतनी हैं जी। मान ले गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे डोले 4, और क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है जी वहाँ, क्या 4 डोले गड्ढे हैं वहाँ, लेकिन ये समझाया गया इंसान को समझाया गया। जैसे काम धर्म अर्थ और मोक्ष 4 डोले, वो वहाँ जाने वाले की इच्छा कौन से बैठना चाहता है, वो किस तमन्ना से जाता है। एक जावे वहाँ जा करके जेब कतरों का काम करता है, एक वहाँ जाओ पब्लिक को देकर अपना रोजगार चलावा है, एक वहाँ जाता अपनी आस्था के साथ में गंगे मैया मनावा है। जैसे दादा लक्ष्मी चंद्र ने कह रखे है स्नान करो कुछ ध्यान दो पुण्य दान करो गंगा जी मना के जी। तो मतलब वहाँ जाने वाले की इच्छा है जी, वो वहाँ 4 काम धर्म अर्थ और मोक्ष। फिर बहुत सारी वीडियो आप देखोगे ब्रह्मा जी के करमंडल में शिव जी का लग गया, शिव जी का नहीं लग गया जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मन पढ़ा है वहाँ ब्रह्मा जी के करमंडल में थी, इसका सही बोला है, ब्रह्मा जी के करमंडल में थी, विष्णु जी का लग गया पैर। जो विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कराया और राजा बलि के यहाँ 3 कदम भूमि मांगी थी। जब वो इसको मापते हुए जब ब्रह्मपुरी की तरफ बढ़ते हैं, तो ब्रह्मा जी ने उस जोकर मंडल के अंदर अश्रुधारा थी उससे पैर धोए थे विष्णु भगवान जियों के, वही जल मंदराचल पर्वत पर ठहरा था। फिर भागीर जियों के कमी पीढ़ी में भागीर जी अकेले सीधी है, भागीर जी ने तपस्या नहीं करी है। इस गंगा ने ल्यावन खातर बड़े बड़े जप करके ऋषि मुनि सन्यासी योगी तप करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। अंशुमान के पैदा हो गए प्रतापी दलीप नाम, 35,000 वर्ष तक गंगा लाने में जो करके काम उन पर भी कौन आई। फिर पोते भागीरथ को सौंप चले इंतजाम, फिर भागीरथ जी लाके करन उन पर भी नहीं आई। भागीरथ जी ने तपस्या करी, फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुँह मांगा दिया वरदान, गंगा जी भी आ जाएगी पहले करो शिव का मान। शिव जी के बिना इस धरती पर डांट नहीं आना कोई बलवान। ने बोला गंगा जी तो आ जाएगी, पहले शिव जी भगवान को प्रसन्न करो। अब वह तो आया तो जाएगी, उसने डांटेगा कौन आ रहा है, सही बात, वो आ जाएगी, लेकिन इसको डांटने वाला तो चाहिए। भगवान शंकर ही केवल एक माध्यम था जो इनको डांट सकता था। फिर भगवान शंकर ने ध्यान करा, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर भगवान शंकर ने गंगे माँ को धरती पर आह्वान किया। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर आओ, गंगा थी गुमान भरी करने लगी सबको तंग। एक बात नहीं लगा जो शिव शंकर नहीं बह ले जा संग, इतना प्रलय इतना रुद्र रूप था माँ गंगे का। तो फिर 7 धार आई थी, एक धार थी जो वचनों बंदी हुई, वो भागीरथ के पीछे आई। वो सारे नु कहें ब्रह्मा जी के करमंडल का शिव जी का लग गया पैर, शिव जी का नहीं लगा था। फिर दूसरी बात है, पवन पवित्र अमृत बनकर पर्वत पर गई थी ठहर। भागीरथ ने तप करके खोद के लिया था नहर, अगर खोद के लानी थी तो तप करने की क्या जरूरत थी, कितनी पीढ़ी बीत गई उनकी। और जो राजा सगड़ था वो विश्व विजयी राजा था, न्यू नहीं था, छोटी चीज थी, पूरी पृथ्वी पर राज था उनका। अगर खोद के लाने से गंगा आवा नहीं तो वही ले आते। इतनी भक्ति करी है, कई पीढ़ियाँ बीत गई। तो वहाँ खोदने का मतलब नहीं है जी, खोजने का मतलब खोज, उनकी भक्ति करके उनको खोजा, उनको फिर लेके आए थे। तो ये शब्द प्रधान गायक है हमारी, इसीलिए है। अगर शब्द नहीं समझ में आए, नहीं गाने वाला कितने तान फंदे लगाओ, कितना सुरीला लगाओ, तो मतलब हमारे बुजुर्ग आज भी राज किशन जी को क्यों फॉलो करते हैं। इतनी धीमी इतनी साफ सुथरी गायकी थी, एक एक अक्षर समझ में आए करते। आजकल जो गाँव इसमें थोड़ी ही फास्टता बहुत ज़्यादा है, साज भी इतना फास्ट हो जाए है, कलाकार भी इतना अंगा लावा है। लेकिन जितना मतलब राज किशन जी को फॉलो आज भी करते हैं वो चले गए, ये दुनिया नहीं जानी संसार दर्शन मेला या कल नहीं सबको आना सबको जाना, लेकिन उनको आज भी फॉलो किया। उनकी ये खासियत थी जी, हर एक बात वो समझाया करते, समझ में आए करते भी इनके क्या है जी। एक छोटी सी बात और मैं पूछूंगा, जो जैसे कई इलाके होते हैं भाषा का फ़र्क होता है, हाँ जी, जैसे
तो एक के दादाजी की रचना है लाख के का हेमा मेरी बीजना, उसने कोई तो बीजना गावे कोई बाजना गावे, मतलब हकीकत में अगर पता हो तो ज़रूर बताइए उसके बारे में। ये दोनों बात सार्थक हो सकती है। देखो मैं अनुभव इतना नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ। लाख टके का बीजना पहले हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था है जो अभी लाइट की होगी ना नहीं थी। आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे पड़े हैं जहाँ बिजली नहीं है जी। ये तो हमारे यहाँ तो एक न्यू मान लो स्वर्ग में हाँ जी हर टाइम अपना अवेलेबल है, लेकिन वो बीजने का उस टाइम पर बहुत ज़्यादा महत्व था और न्यू नहीं था। उसमें नौ डांडी भी लगे कर दी, न्यू भी सुना होगा अपना नौ डांडी का है माँ मेरी बीजना जी। उसमें नौ डांडी भी वास्तव में पूरी नौ डांडी लगे कर दी उसको, मतलब पहले यही चीज़ होए कर दी। उसके बाद जो कर मान ले फिर शादियों में पिलंग लग गए देन, पहले बिंदरवाल होए कर दी, माचिसा के अंडोले बने कर दे, जो फ्यूज होए बल्लफ होए करते 100 वाट के उनके अंडोले बने करते जी, बिंदरवाल बने करती, वो चीज़ चली गई। पहले उनका ही रिवाज था, ये वो नहीं रहा। वाजन वास्तव में बीजना है करता। अच्छा, जो बाजना को आप बताओ थे कि दोनों चीज़ सार्थक हो। हाँ दोनों चीज़ सार्थक यूँ हो जाएंगी। मान ले पहले वाली जो हमारी दादी चाची ताई थी उन पे इतनी टूम होए कर दी, इतनी टूम होए कर दी, उसमें एक बाजना यहाँ नाड़ा पे लगे करता, वो यहाँ तक का ऐसे वो एक श्रृंगार होए करता, जब चले करती वो बाजे करता। उसको भी माध्यम बना ले हैं बहुत सारे कलाकार। अगर हकीकत में देखा जाए तो जैसे इसका अर्थ क्या निकलता है, जैसे पूरे वाक्य के कि लाख टके का है माँ मेरी बीजना कोई दर है पुराना, मतलब इसका हकीकत में क्या अर्थ निकलता है? वो उस टाइम पर पद्मावत झूलने के लिए जावे ना, जब वो उसकी तैयारियां, वो जवान थी शानी हो रही थी लेकिन शादी नहीं हुई थी उसकी, लेकिन तैयारियां हमारे समाज में बहुत, जब यूँ हो गया ना लड़की शानी होगी कई साल पहले तैयारियां करने लायक जे कर दे, इसके लिए ये बनाना, इसके लिए वो बनाना, हर पूरा परिवार मेहनत करे करता जी। तो जो परिवार की औरतें होती हैं ना उसका पहले से बहुत दिन पहले से उसकी तैयारियां करने लग जाए। अब वो तैयारी करी है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, वो सखियाँ झूलने के लिए जाओ उड़ेगा, फिर वह पद्मावत लाख टके का माँ मेरी बीजने को इधर है पुराना। जब वह जाएगी उसकी शादी होगी, जब दिया जाएगा ना उसको बीजना, जब भी उसका यूज होगा। अभी तो उसका यूज नहीं है ना, अभी तो बनाया तैयार करके रख रखा है, उसका यूज नहीं है अभी जी। ये है जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मासी जी देखो, अब किसी रागनी के दो बोल तो सुनाओ, वो क्वेश्चन रह गया अपना, किसी भी रागनी के जो आपकी मनपसंद रही हो तो दो बोल गा के सुना दो। रागनियाँ जी बहुत सारी हैं मान ले, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो सार्थकता है जी, सरल तो मांगेराम जी कविता ही बहुत है, लेकिन जटिल और जो बढ़िया अच्छी हर जगह यूज कर सकते हैं दादा लक्ष्मीचंद की कविता ही बहुत अच्छी है। अच्छा हमने देखो मुंशीराम जियों को, मेहर सिंह जियों को भी सुना और उनको गाया भी है जी बिल्कुल, बहुत हाँ। तो हमने जैसे एक मेहर सिंह जियों की बात है, और न्यू साफ सुथरे मोटे मोटे बोल जिस तरह न्यू बेरा पटा हाँ भैया जमींदार आदमी की गाइए वो है जी। वो करया गोल गोपिया त्यार खड़े मारे बाड़ी एक जवार बाजरा, यो पाकर्या लीला बाजरा पाकर्या लीला और जाट मेरे संगे चल्या जाइए मत करिए घना शोर, जमींदार ने जीते प्यारे लागे डांगर ढोर, मारे डांगर जा रे बार बरोटे ल्याने से दो चार पाड़ के, यो सामक और डिला बाजरा पाकर्या लीला। ये मतलब ठेठ शब्द हमारे हरियाणवी ठेठ, और ये जो चीज़ हैं सामक और डिला हमारे घासों हैं जी, पशुओं के लिए लियाने। और जमींदार ने पशु से बहुत प्यार हुआ जी, अपने बच्चों की तरह पालता जमींदार। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत गजब है मान लो। और हरियाणा का टैलेंट भी है जिनमें, एक हरियाणा की अलग से पहचान होती है भाई, हरियाणा का फोक्स, हरियाणा का, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता है जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, जैसे आपने बताया कि भाई ये जो शब्द होते हैं कई बार मिस्टेक से कुछ और गाया जाता है, या फिर किसी रागनी को खोल के बताने के लिए, जैसे क्या ऐसा करे कि उसको इतनी शब्द भी थोड़ा शब्दों का जी सा हो है। एक उसमें है चंद्रांश में जी, कुंट बोझ की प्रथा के सूर्य सुत शरण होया, दुर्वासा का मंत्र पढ़ के मन में प्रण होया, कुंट बोझ की प्रथा के सूर्य सुत शरण होया, अब लके एक वारी का करण होया तो जिसने गोदी लिया इसे,
ये जो है ना यहाँ सूर्य सुत शरण होया, इसने कई जगह मैंने सुना इसने सूप शरण कहे हैं, सूप शरण, जबकि सूप शरण का कोई मतलब ही नहीं है जी। सूप शरण का कोई मतलब नहीं है, ये सूर्य सुत शरण होया। और मैं एक कलाकार को मैंने पूछ भी लिया था, भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बताओ ये सूप शरण की चीज़ है। बोले भाई साहब यो कुंत का लड़का है। फिर मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ी मैंने, जबकि कुंत का संतानें नहीं थी। जो राजा कुंत था और जो वासुदेव जी वो थे वासुदेव के दादाजी सूरसेन, ये मामा और बुआ के थे। तो राजा कुंत का कोई संतान नहीं थी। तो फिर उनने उसको कहा कि भाई मेरे जो पहली संतान होगी मैं तेरे को दे दूंगा जी। तो उनका जो ये लड़की पैदा हुई जो कुंती बनी बाद में, इसका नाम वहाँ रखा गया प्रथा। जो सूरसेन का पैदा हुई इसका नामकरण करवाया गया, इसका नाम रखा गया प्रथा। फिर उसने वचन दिया था मैं तेरे को गोद दे दूंगा। तो राजा सूरसेन ने कुंती को गोद दे दिया, राजा कुंत को। इसका नाम कुंती जब पड़ा, जब यह कुंत का गोदनामा हो गया इसका। पहले इसका नाम प्रथा था जी, कुंती फिर नाम पड़ा इसका। अब कुंती छानी होगी, दुर्वासा ऋषि जी आए जो उनके कुल पुरोहित थे राजा कुंत के। तो उन्होंने उसकी पूरी अवगत करी दुर्वासा ऋषि जी की। वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा था बेटे मैं तेरे को ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप जब तू करे, किसी भी देवी देवता का ध्यान करके उस मंत्र का सुमरन कर लेना, उसी के समान तेरे को पुत्र प्राप्त पैदा हो जाएगा। तो कुंती ने जब ये सूर्य उदय हो रहे थे, जो लालिमा होती है ना सूर्य उदय होता है, तो कुंती ने उस दुर्वासा के दिए मंत्र का सुमरन किया उस टाइम पर सूर्य देव को ध्यान में करते हुए। तो सूर्य कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है, सूर्य पुत्र कहा जाता है कर्ण को। तो यू वहाँ का शब्द है कि एक वारी का कर्ण है जिसने तुमको दिलाई, लेकिन वहाँ सूप शरण बोल देते हैं। बहुत सारे उनको गाना बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये शब्द चला गया जी। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था, जैसे इन शब्दों के अर्थ निकालने के लिए क्या व्याकरण पढ़ने जरूरी है, कुछ इतिहास इन शब्दों के अर्थ निकालने के लिए जी सबसे तो पहले मतलब मैं एक छोटा होने के नाते मैं सभी जो कलाकार हैं मेरे से बड़े हैं और जो मेरे से छोटे भी, जो मेरे से प्यार करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, छोटे मेरा आदर भी बहुत करे हैं। जैसे अपना जो नया उदाहरण है ये अमित चहल है, भारतीय केसरी, बिल्कुल बहुत अच्छा कलाकार है। मेरे साथ में मतलब हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, एज ए मित्र भी है हमें, यूँ मेरे से छोटा भी है। जब इसने गाना शुरू करे तो मेरे दो जाए भी आए कर, खूब आए जाए कर दिया हमें। मतलब जितना मेरे पास था वो इसने सीख लिया, मैं इससे सीखूँ क्योंकि बहुत अच्छा कलाकार होगा। देखो प्रदीप बिठमुडाला का जिक्र करे करना, पहली मटका बजाए करता वो मार दोता गया। आज एक मतलब बढ़िया बजाने वाला है जिसका नाम है, वो हमारे पास से गया, लेकिन आज हम उससे सीखते हैं, आज हम उससे सीखते हैं। लेकिन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मान ले जो कलाकार है जो साथी गाना गावे, मान ले उसके अंदर जो पहली दो लाइनें होती हैं जी किसी भजन की, एक भी होती, दो भी हो, तीन भी हो, चार भी हो, और एक आधा की तो पाँच भी हो। राजा नल में वो दीपक गाय करे भाई सुती छोड़ दे बेकार, जो मतलब उसकी जो पहली लाइन होगी उसको बोलते हैं हम टेक जी, मुखड़ा भी बोलते हैं उसको, टेक बोलते हैं। उन लाइन को हमने पढ़ लिया, उसको बारीकी से यूं देखो भाई लाइन नामा अगला ने किसने कह रखा है, किस तय कह रखा है, के कह रखा है, वहीं से तो वार्ता बन जाएगी हमारी, वहीं से शब्द निकला होगा। बिल्कुल, उसका मतलब थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जी। मान लो कई जगह अल्प विराम लगता है जी, अल्प विराम उसका मतलब होता आप भी पढ़े लिखे हो, जहाँ अल्प विराम लग गया यूँ सोच लो वहाँ थोड़ा टाइम दे के आगे चलो। तो जहाँ अल्प विराम लग गया उससे उरले का अलग मतलब और परले का अलग मतलब। जैसे टीचर समझाते थे बोले जाने दो, यहाँ अल्प विराम लग गया रोको मत, इसका मतलब हो गया जिसको जाने दो इसको रोको ना, और जाने दो रोको, जाने दो मत यहाँ लग गया तो रोको, भाई इसको जाने ना दो इसको रोको, दोनों अर्थ बदल गए जी। बहुत सारी रागनियाँ ऐसी हैं जिसमें ये भी काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब व्याकरण का भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। बहुत बढ़िया मास्टर जी। अच्छा जैसे बदलाव क्या क्या देखे अपने रागनी लाइन में आपने पुराने दौर से और रागनिया में बदलाव यूँ देखा है जी, मान लिया आज भी पुरानी रिकॉर्डिंग जो सुनते हैं मास्टर जियों की, पालेराम जियों की, रणवीर जियों की, तो उनमें पहले जो साजबाज होता था गढ़ुआ, बेंजू पेटी तो पहले भी थे, ऐसा नहीं शुरू से पेटी नहीं थी, बेंजू पेटी पहले भी थे। तो मतलब जो बजाने का उनका तरीका था नहीं, बहुत स्लो बजता था, बहुत मीठी तान में बजता था। आज मटके थोड़े ज़्यादा खींच लिए जहाँ जी मान लो रबड़ थोड़ी टाइट होगी, उसकी जो वो आवाज़ होगी, जो थोड़ा नीचे बजाएगी वो उसकी बेस की आवाज़ आ गई, उसमें बहुत फ़र्क है। और गायकी में भी कुछ अंतर आया?
गायकी में बहुत नवीनीकरण आ गया। देखो गाना तो वास्तव में आज बहुत बढ़िया, आज भी गाना आज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा हाईवे फर्क हो गया, मतलब थोड़ा फास्ट ज़्यादा हो गया। गाने से तो सुधार बहुत ज़्यादा आया, मतलब थोड़ा ठहराव के साथ गाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। गाने का सुधार यूँ मान लो, मास्टर जी तो स्तंभ रहे इस संस्कृति के, पाले राम जी मास्टर जी, उनको सुन सुन कर देश गाने वाला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर सुधार आने लगा था तो इसमें साज में भी, गाने में भी वाली शर्मा जी से शुरू हो गया था। उनके बाद फिर आज़ाद ने और बढ़िया तरह से जी साजबाज को जो नवीनीकरण आया ना, वहाँ से बहुत मतलब नवीनीकरण आया जी, क्योंकि वो खुद भी जानकार थे आज़ाद जी। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, आज का दौर में कौन से ऐसे कलाकार जो आपके मन पसंद है या फिर बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम तो देखो जी, काम जो वहाँ खड़ा होता है ना जी, उसको पता होता है तेरे को कैसे करना पड़ेगा। हर एक कलाकार को पता होता है, जो वहाँ खड़ा होने के लायक नहीं उसको तो पता ही नहीं, वो फिर वहाँ जा भी नहीं पाता बेचारा मेरा का कोई। सही बात। लेकिन जिसको पता है वो खड़ा होता है, उसको हर एक बात का पता हुआ है जी। अच्छा, एक चीज़ पूछूँ मैं आपको, शायद कड़वी भी लगे ये बात कि इतना मतलब नॉलेज होने के बाद और गायकी भी आपकी अच्छी रही है, ज़्यादा हाईलाइट ना होने का क्या कारण रहा? देखो जी, मैं बहुत सारे कलाकार तो यूँ कहते हैं अपनी जाति पर दोष दिए मैं, अपने धर्म पर दोष दिए मैं, नहीं, जाति और धर्म मायने नहीं रखते जी। मन ने जितनी मेहनत करी उतना मेरा नाम है जी, सीधी बात से। मैंने मेहनत तो नहीं करी। मानो आप ये कैमरा लेकर आप आ रहे हो, आप किसी कलाकार के पास अगर नहीं जाओगे, आपके पास अगर कोई को नहीं आओगे, सही बात, ठीक है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मन ने इतनी मेहनत नहीं करी कि मैं माशा जी बनूँ, मतलब हाँ, मतलब ऐसा जरूर रहा है, मैं प्रोग्राम आज कह दूँ बढ़िया तरीका से करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने फोकस नहीं कराया तना एक माशा जी बनना, तना गाना वाला बनना, इतनी मेहनत नहीं करी जी। क्या कारण रहा है? मतलब कुछ पारिवारिक स्थिति? हाँ, पारिवारिक स्थिति भी कुछ ऐसी थी जी, कमज़ोर थी। ये ठीक हो रहा है बढ़िया, फिर इतनी रुचि आपने मेहनत ले ही नहीं दी, इतनी मेहनत नहीं करी, मतलब समय ज़्यादा नहीं देना पाए। हाँ, समय दे नहीं पाए जिसको। अच्छा, इस लाइन के सिवा कोई और जैसे बिजनेस वगैरह फिर कुछ? हाँ, बिजनेस वगैरह भी, मैं किराना स्टोर है अपना घर का, सेटरिंग का काम कर रखा, ठीक गुजारा हो रहा है बढ़िया जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा मासी जी, जैसे उस दौर में रंग काट वगैरह हुए आपके किसी के साथ? रंग काट हुए हैं जी, कई बार हुए हैं, बहुत सारी जगह के, तो शायद वीडियो भी है। आड़ा गसो प्रोग्राम था, मेरे गुरुजी भी थे, मास्टर जितेंद्र पड़निया जी भी थे। अच्छा, एक मतलब सौभाग्य मेरा उनके साथ में भी रहा है। आड़ा छोटा उचान वीरपाल जी खरकी आ रहा था, उनका शिष्य था, उसका गले मेरा रंग काट हुआ है जी जी। और एक बार छोटे उचाने की बात है मंदिर की, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, 3-4 कलाकार थे, मैं था, एक सुभाष जी थे बड़ौदी से, वो स्वर्गवास हो गया उनका, वो भी अच्छे कलाकार थे। आज़ाद जी थे। हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया तो मतलब 2 बजे के बाद फिर रंग काट बोल दिया, भाई रंग काट होगा। तो फिर मेरे गुरु जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था उदयपुर का, वो वापस आए गए, फिर लोगों ने देख लिया भाई वेद भी आएगा, वेद आएगा, एक रागनी वेद की करवाई थी। फिर वहाँ कोई मिसअपनिंग हो गया, था वो सेवादार था बाबा का, वो पूरा हो गया था, वहाँ वो सौभाग्य नहीं मिलना पाया। हाँ। मतलब रहे हैं रंग काट भी आपके? हाँ जी, रहे हैं, ऐसी कोई बात। अच्छा, तरज जैसे देसी तरज पुराने दौर में ज़्यादा गाई जा कर दिया, फिर अब देसी तरज तो पुराने दौर में बहुत ज़्यादा गाई जा, लेकिन ये भी इतना फर्क हो गया जी, जो नया टैलेंट आया इसको बेरा पट गया। बहुत सारी तो तर्ज आज भी लोग देसी कहें, लेकिन वो फिल्मी है जी, फिल्मी है। हाँ, आज भी बहुत सारी तर्ज हैं। मस्त जी गाते थे फिल्मी तर्ज, लेकिन वो उनको गाए थे, उनकी गायकी थी, देसी बनाए देते उनने, उनके पास मंजे हुए साजन थे उस्ताद लोग। फिर मास्टर जी भी कम नहीं थे, बिल्कुल, फिल्मी को भी देसी बनाए थे करते मास्टर जी। बहुत सारी तर्ज हैं जो देसी का नाम तक आने लगे, लेकिन फिल्मी हैं बहुत सारी तर्ज। बहुत बढ़िया। आज यूँ नवीनीकरण आ गया, इनको पता हो गया, आज जो नई तांदी पढ़ी लिखी है, एक फिर यू गूगल बाबा आ गया, 1 मिनट में कुछ भी पूछो आप। हाँ, सोशल मीडिया का, हाँ, सोशल मीडिया जमाना है। एक ये भी कारण रहा जी मेरा, मुदगिल साहब। हाँ, शायद आप, मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता कभी भी, मैंने मेरे प्रोग्रामों कभी नो नहीं डाल के गिरे, बस मेरा प्रोग्राम ओडा है, ओडा भाई यू बढ़िया रहा, यू नो रहा। जी, एक छोटी रिक्वेस्ट मैं भी करूँगा आपसे कि थोड़ा इसको भी आप शुरुआत करो, क्योंकि चलो अभी समय के साथ समय बदलाव होगा, जरूरी हाँ, है। समय होगा जी, समय इसी का रहेगा जी, समय सोशल मीडिया का रहेगा। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत बढ़िया मासी जी। अच्छा, जो भी अपने युवा कलाकार उभरते हुए हैं, क्या संदेश देना चाहोगे?
मैं तो एक मेरा सबसे अच्छा संदेश मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी सभी से, जो युवा कलाकार हैं और जो नामचीन कलाकार भी हैं, वे अपने से बड़ों का तो आदर करो जी, अपने छोटे से प्यार करो। और सबसे पहले एक कलाकार होने से पहले एक इंसान होना बहुत जरूरी है। एक इंसान होना चाहिए, कलाकारी बाद में। एक कलाकार होने से पहले एक इंसान हो। एक कलाकार बहुत कुछ कर सकता है जी समाज के लिए जी, बहुत कुछ कर सकता है। आज जो ये जाति धर्म में कलाकार भी बट रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं इंटरव्यू भी सुनता हूँ एक दो के, तो मतलब जहाँ जाति और धर्म को बताया तो वो बहुत गलत है। कलाकार सर्व समाज का होता है। फिर मैं बंद करके लाइट चार्ज लूँ। कौन सा? हाँ मासी जी, बहुत ही अच्छे अच्छे उभरते हुए कलाकार हमारी लाइन में आ रहे, रागनी लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहोगे? आज का दौर में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, जो मतलब दिल को टच करते हैं। इतना अच्छा गाँव है, मतलब उनको सुनने का बार बार मन करता है। लेकिन एक आधी बार थोड़ा दिल भी दुखी हुआ है। आदमी अपने कर्म पर खुद खरा नहीं रहता, जाति और धर्म को दोष दे, ये बड़ी गलत बात है। एक कलाकार समाज के लिए एक कलाकार खड़ा है, पब्लिक देख रही है उसको 2000 का करीब जी, 5000 भी पब्लिक हो सकती है, वो उसको देख रहे हैं। वो एक बंदा सभी उसकी तरफ देख के, कुछ तो है उसके अंदर। लेकिन उसी चीज़ का अगर वो सदुपयोग करे जी, मतलब समाज को बांटने की बजाय समाज को जोड़ने का काम कर सकता है कलाकार। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे कलाकार हैं, मैं इंटरव्यू भी देखता हूँ। मैं फलाना हूँ, मैं ये यू जाट से, यू बामन है, यू दाना का, यू जानता नहीं आगा, यू मिरासी है, यू चढ़ा को नहीं, यू इस जाता था जानता उभरण नहीं दिया, फलानी है दिकड़ी। ऐसा नहीं है जी। ये बात मन खुद ने मेहनत को नहीं करी जी। मैं यूँ थोड़ा कहूँगा मैं बामन कहूँ जहाँ तक मेरी को नहीं हुई, नहीं सही बात। मैंने खुद ने मेहनत को नहीं करी। गलती तो मेरी है ना, समाज की गलती नहीं है जी, किसी भी जाति की गलती नहीं, किसी भी समाज की गलती नहीं। तो सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जात धर्म का जो ये रोड़ा यो नहीं होना चाहिए जी कलाकार। और जहाँ तक हो उसका मान ले तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करें। और अपने से जो बड़े कलाकार हैं, चाहे कोई थोड़ा भी जानता हो, लेकिन वो उससे या 3 साल पहले आए इस धरती पर, इस मिट्टी को उसने उससे पहले स्पर्श किया है, उसका आदर करना चाहिए। कलाकार चाहे छोटा बेसंग बड़ा बन जाओ, कलाकारी के मामले में होगा ना बड़ा, बिल्कुल। लेकिन वो इस दुनिया में, इस समाज में उससे पहले है। अपने से बड़े का आदर करो और जो अपने से छोटा उसको प्यार करो। एक कलाकार होने से पहले एक इंसान होना बहुत जरूरी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बताई मासी जी। अच्छा, जो अपने युवा पीढ़ी है इस दौर में देखो आप, नशे पत्ते का बहुत क्रेज चल रहा है। युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही है नशे पत्ते की तरफ, तो क्या कहना चाहोगे उनको? देखो जी, नशा एक ऐसी चीज़ है जैसे पेड़ पौधा फसल की जड़ में दीमक नहीं लग जाती, दीमक बिल्कुल, वो उसकी खोखला कर दे, उसकी ताकत को ख़त्म कर देती है, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब शरीर को नष्ट कर देता है। और हमारी संगत ऐसे, देखो मैं भी पहले बीड़ी पिया करता, धूम्रपान करे करता, लेकिन हम छोड़ दिया क्योंकि मेरी संगत ऐसी है। रमेश जी हैं, तुम कई बार इकट्ठे बैठ जाए तो जी करे, फिर रमेश जी कहते हैं यार कि तो मतलब संगत का फ़र्क हो गया ना, ये नहीं पीते, तो इनके कहने से फिर वो बीड़ी भी छूटी। और जब से बीड़ी छूटी उसके बाद बहुत मतलब फ़र्क भी है, बदलाव देखे आप? हाँ जी, तंदुरुस्ती है, बहुत फ़र्क है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक दीमक की तरह अपने शरीर को खाता है। इससे युवा कलाकार, मेरे छोटे भी, जो मेरे से बड़े भी, उनसे भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ भाई इससे बचे, जितना बचा जाए इससे बचो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मासी जी, आपके जो चाहने वाले थे, जो कमेंट कराया करते हैं आपका नाम से कि भाई मासी जी से मुलाकात करो, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनका सभी कार्य देखा रही से धन्यवाद करना चाहूँगा जी, बिल्कुल अंतरात्मा से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे से बहुत प्यार बहुत मिला इस लाइन में। बिल्कुल मेरे को इतना प्यार मिला आज भी, जो मेरे को 20-25 साल पहले मिले थे ब्याह में, शादी में, हर एक खुशी में मेरे को आज भी इन्वाइट करते। जी। शायद ही किसी ने इतना प्यार मिला होगा जितना आज भी मेरे को मिलता है। दुआ कराएंगे जी, भगवान से प्रार्थना कराएंगे ऐसे ही बना रहे आपको ऊपर ये प्यार प्रेम। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और आज बदलता दौर चैनल पाकर कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा लगा जी। मैं तो यूँ बताऊँ,
शायद मेरा तो पहली बार इंटरव्यू में तो और भी अच्छा लगा मैंने। जी, जी, बिल्कुल, देखो, बहुत क्योंकि बढ़िया। अनुभव तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार सभी कलाकारों से, जो मेरे छोटे हैं उनसे भी, जो बड़े हैं उनसे भी बड़ा दिल दुखी हुआ है। जो जात धर्म का रगड़ा है नहीं, जी, जी। इससे बड़ी ठेस पहुंचा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई इसको ना दोबारा, मतलब इस लाइन से तो टच ही नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, सही कलाकार बात। के कोई जात और धर्म नहीं होता। जी, बिल्कुल, बहुत ये बढ़िया। रिक्वेस्ट है मेरी सभी से। तो वही सभी का धन्यवाद वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। और मासी जी के विचार आप सब न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। और किसी कलाकार का इंटरव्यू तो हम देखना चाहो तो कमेंट कर दियो। सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।